कैसा हो अगर आपको शकाला का बूम बूम की जादुई पेंसिल मिल जाए और उससे आप जो भी ड्रॉ करें वो सब कुछ हमारे सामने आ जाए। लेकिन अगर वही चीजें हमें किसी बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल दें तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज हम असल की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां पर इमेजिनरी वर्ल्ड से निकल के एक आदमी बाहर आ जाता है जिसने अपनी पूरी लाइफ एक ऐसी पेंसिल के साथ में बिताई है जो कि चीजों को बस ड्रॉ करने से रियलिटी में बदल देती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटे से बच्चे की कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम हैरोल्ड था। ये एक इमेजिनरी बच्चा है। ये बच्चा एक बुक का कैरेक्टर है जो कि बुक के अंदर ही रहता है। अब जैसे कि बुक के अंदर हम स्टोरी लिखते हैं वैसे ही हैरोल्ड की कहानी लिखी गई थी कि उस बच्चे के पास में एक क्रेयॉन था जिससे वो हमेशा से अलग अलग चीजें बनाया करता था और वो सब चीजें रियलिटी में बदल जाती थी। उस छोटे से बच्चे ने अपने साथ के लिए दो अलग अलग जानवर भी बनाए थे, मूस और पॉर्क्यूपाइन। ये एनिमल उसके बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। अब जैसे कि नरेटर आगे बुक के अंदर लिख रहे थे कि हैरोल्ड की अब उम्र बढ़ गई है। बढ़ती उम्र के साथ में हैरोल्ड के पास में क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। इसी के कारण वही हैरोल्ड अपने ऑथर से पूछता है जिसे वो ओल्ड मैन कहा करता था। ओल्ड मैन के थ्रू ही इस हैरोल्ड को बाहरी दुनिया की सारी चीजें पता हुआ करती थी। और एक दिन ओल्ड मैन गायब हो जाते हैं। हैरोल्ड टेंशन में आ जाता है और उन्हें ढूंढने के बारे में सोचता है। इसीलिए हैरोल्ड ने एक दिन रियल वर्ल्ड का डोर बना दिया और उसमें से बाहर निकल के वो सीधा ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच गया क्योंकि वो अपने ओल्ड मैन को ढूंढना चाहता था। अब इमेजिनरी वर्ल्ड से निकल के रियल ह्यूमन वर्ल्ड में आना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला था हैरोल्ड के लिए। हैरोल्ड के पीछे पीछे मूस तो पहुंच गया था लेकिन पॉर्क्यूपाइन पीछे रह जाती है। पॉर्क्यूपाइन जब रियल वर्ल्ड के अंदर जंप करती है तब तक वहां से हैरोल्ड और मूस जा चुके थे। इसी के कारण उसकी लोकेशन अलग हो जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पॉर्क्यूपाइन और मूस जब रियल वर्ल्ड के अंदर आए थे तो ये अपने इमेजिनरी वर्ल्ड के कैरेक्टर से निकल के इंसानी यानी कि ह्यूमन फॉर्म के अंदर बदल गए थे। अब यहाँ से हैरोल्ड नई नई चीजें बनाना शुरू करता है। सबसे पहले उसने एक ऐसी बाइसिकल बनाई जिसके ऊपर बैठकर वो अपने ओल्ड मैन को ढूंढ सके। जिसके बाद में हम मेल को देखते हैं। वो अपनी मॉम के साथ अपनी गाड़ी के अंदर बैठा था और तभी गलती से हैरोल्ड के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हैरोल्ड देखता है कि उसकी बाइसिकल पूरी तरह डैमेज हो चुकी है और साथ ही टेरी की गाड़ी का टायर भी खराब हो गया है। यहाँ पे टेरी भी गाड़ी से निकल के बाहर आती है क्योंकि उसे टेंशन होती है कि शायद उसने इन दोनों को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हैरोल्ड बिल्कुल ठीक था और उसने अपने क्रेयॉन से एक टायर बना दिया था। ये सारी चीजें टेरी का बेटा देख रहा था जो कि इन चीजों को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे शौक लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो इन लोगों के साथ में टाइम बिताना चाहता था। इसी के कारण वो अपनी मॉम को कहता है कि प्लीज हम इन्हें घर लेके चलते हैं। टेरी भी बात मान जाती है। हैरोल्ड यहाँ पे अपने आने का कारण बताता है कि कैसे वो अपने ओल्ड मैन को ढूंढ रहा है। टेरी को लगता है कि शायद वो ओल्ड मैन जरूर हैरोल्ड के फादर रहे होंगे। जिस रात हैरोल्ड टेरी के घर पे था तो वो टेरी के बेटे मेल के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। इन दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब मेल यहाँ पे क्रेयॉन्स का इस्तेमाल करता है पहली बार। जब उसने कुछ ड्रॉ करा तो उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि वो चीजें रियल बनती जा रही थी। मेल के थ्रू हैरोल्ड को ये पता चलता है कि मेल की मॉम बहुत ज्यादा परेशान रहती है। जब से उसके फादर की डेथ हुई है तब से जो टेरी है वो बिल्कुल उदास रहती है। तो हैरोल्ड ने सोचा कि क्यों ना वो उसकी मॉम की मदद करे उसे खुश रखने में। यहाँ पे सेम टाइम पे मेल भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे ओल्ड मैन को ढूंढने में। अगले दिन जब टेरी उठती है तो उसे पता चलता है कि उसके पूरे घर की तो 12 बज रखी है। उन्होंने ब्रेकफास्ट तो अच्छा बनाया था लेकिन इस चक्कर में घर पूरा खराब कर दिया था। अब टेरी को लगता है कि शायद इन दोनों का यहाँ पे रहना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। इसी के कारण वो मेल को तो स्कूल भेजती है और इन दोनों को अपने घर से भी भेज देती है। मेल ने एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया था। आज भी वो उसी से बातें करता है। टेरी को इसी बात की टेंशन हो रही थी कि कहीं वो अपने बेटे को एक बार फिर से खो ना दें। हैरोल्ड और मूस यहाँ से निकल गए थे लेकिन मेल भी जाते जाते इन्हीं लोगों के साथ हो लेता है। ये तीनों जब एक साथ जा रहे थे तभी इन्हें एक पेपर मिलता है जिसके अंदर एक लाइब्रेरी की लोकेशन लिखी थी और उसके अंदर ये भी लिखा था कि लाइब्रेरी में हर सवाल का जवाब मिलता है। अब ये तीनों लाइब्रेरी के लिए जाने वाले थे लेकिन रास्ता इतना ज्यादा दूर था कि मेल सोच में पड़ जाता है। लेकिन हैरोल्ड ने वो प्रॉब्लम एकदम सॉल्व कर दी थी सबके लिए नए स्केटिंग्स बना के। स्केट्स की मदद से ये सब लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं जहां पे हम गैरी से मिलते हैं। ये एक लाइब्रेरियन था जो कि अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। वो नई नई बुक्स भी लिखता है लेकिन उसकी नोवेल इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि आम इंसान की समझ के बहुत परे थी। इसी के कारण वो उन्हें पब्लिश नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे हैरोल्ड भी गैरी से कहता है कि वो भी अपने ओल्ड मैन को ढूंढ रहा है लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी क्लियर नहीं थी कि गैरी ओल्ड मैन को ढूंढ पाए।
इसी के कारण वो कुछ ऐसा प्लान करता है जिससे कि ओल्ड मैन हो सके तो हैरोल्ड को ढूंढ ले। ये सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सबसे पहले इन्हें एक प्लेन की जरूरत पड़ेगी जिससे ये ऊपर आसमान में एक मैसेज छोड़ेंगे ओल्ड मैन के लिए और उस पर ये टेरी का कांटेक्ट नंबर दे देंगे। हालांकि गैरी को ये सब बचकाना लगता है क्योंकि इन्हें प्लेन मिलना लगभग नामुमकिन है। जिसके बाद ये तीनों लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं और हैरोल्ड अपने क्रेयॉन से एक शानदार प्लेन बनाता है और ये सारी चीजें ऊपर से गैरी देख लेता है। जब उसे पता चलता है कि हैरोल्ड एक इमेजिनरी वर्ल्ड का इंसान है जो कि एक इमेजिनरी फैंटेसी वर्ल्ड से निकल के बाहर आया है और उसके पास एक ऐसा क्रेयॉन है जिससे कि वो कुछ भी ड्रॉ कर सकता है, तो उसके दिमाग में कुछ डेविल प्लान्स आने लगते हैं। जिसके बाद ये तीनों प्लेन में बैठकर ऊपर आसमान में स्मोक की मदद से एक मैसेज लिखते हैं। फिर हैरोल्ड हवा में एक पैराशूट ड्रॉ करता है और उसकी मदद से ये मेल को उसके स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। मेल यहाँ पे अपने स्कूल पहुंच चुका था। मेल कोई शैतानी नहीं करता है, लेकिन क्लास के कुछ ऐसे बच्चे जो कि उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, वे मेल को एक रूम में लॉक कर देते हैं। जिसके बाद मेल अपने जादुई क्रेयॉन से एक ड्रैगन को ड्रा करता है जिसकी मदद से मेल ना चाहते हुए भी अपने साथियों को हर्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम टेरी को देखते हैं जहां हैरोल्ड भी अपने दोस्त के साथ पहुंच जाता है। हैरोल्ड पूछता है कि क्या तुम्हें किसी का कॉल आया। टेरी कहती है कि अच्छा, मुझे अब समझ में आया कि पूरे दिन आखिर मुझे क्यों कॉल आ रहे थे। तुमने क्या किया मेरे फोन नंबर के साथ। जब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे तभी टेरी के पास में एक और कॉल आता है। पता चलता है कि वो कॉल उसके बेटे मेल के स्कूल से प्रिंसिपल का था और वो टेरी को स्कूल बुलाते हैं क्योंकि मेल ने एक बहुत ज्यादा शैतानी हरकत कर दी थी। टेरी अब परेशान थी कि वो आखिर अपने ऑफिस का काम करे या फिर अपने बच्चे के स्कूल जाए। वो हैरोल्ड को अपना काम सौंप के स्कूल की तरफ निकल जाती है। टेरी के जाने के बाद हैरोल्ड और मूस काम तो कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर के अंदर वो बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम लोगों की मदद करें। हैरोल्ड अपने क्रेयॉन से चीजें बनाता है, लेकिन वो लोगों की मदद करने के बजाय और ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर देता है। हर तरफ तबाही होने लगती है। कोई जानवर बाहर आता है तो कोई क्लाउन बाहर आता है। इतनी सारी चीजों से लगभग पूरा मॉल बिगड़ चुका था। टेरी जब लौटती है तो पता चलता है कि उसे अब इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। पूरा मॉल बर्बाद हो गया था। टेरी बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन तब मेल सबको शांत करता है और अपनी मॉम को समझाता है। तब जाके कहीं ना कहीं उसकी मॉम शांत होती है। अब यहाँ पे ये सब लोग जाने लगते हैं। तब हैरोल्ड देखता है कि टेरी बहुत ज्यादा परेशान है। इसी कारण वो अपने क्रेयॉन से एक पियानो बना देता है क्योंकि उसे पता था कि टेरी को पियानो प्ले करना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन टेरी के हस्बैंड के जाने के बाद से उसने कभी भी पियानो प्ले नहीं किया। यहाँ पे टेरी उस पियानो को प्ले कर रही थी और तभी गैरी भी यहाँ पे पहुंच जाता है। वो सबको बताता है कि उसे ओल्ड मैन के बारे में पता चल गया है। अब गैरी ने पहली बार हैरोल्ड को ओल्ड मैन के बारे में बताया। हैरोल्ड को खुद के बारे में पता चलता है कि कैसे वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, उसकी बुक का नाम क्या है, उसके ऑथर का नाम क्या है। और तभी वहां पॉर्क्यूपाइन भी पहुंच जाती है। पॉर्क्यूपाइन जब इधर उधर भटक रही थी तब उसके पीछे कई सारे पुलिस भी पड़े हुए थे क्योंकि उसने खाने का बहुत सारा सामान चुरा लिया था। उसने एक लेदर जैकेट भी चुरा ली थी। बिना परमिशन के लोगों के घर में भी घुस गई थी। पुलिस वाले अब इन तीनों को ही पकड़ के जेल में डाल देते हैं। मूस पुलिस की नजरों से बचते हुए किसी तरह हैरोल्ड तक मैजिकल क्रेयॉन पहुंचा देता है। फिर हैरोल्ड अपने क्रेयॉन की मदद लेता है और एक बहुत बड़ी लोहे की बॉल बनाता है। फिर मूस और पॉर्क्यूपाइन दोनों को लेके उस जेल से बाहर निकल जाता है। बाहर जाते ही हैरोल्ड एक बहुत अमेजिंग सी गाड़ी बनाता है। अब क्योंकि इन्हें पता चल चुका था गैरी के थ्रू, तो ये सीधा ओल्ड मैन के घर के लिए निकल जाते हैं। ओल्ड मैन के घर जाने पे हैरोल्ड को पता चलता है कि उनकी तो डेथ हो गई है। ये बात सुनते ही हैरोल्ड बहुत ज्यादा टूट जाता है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसके जीने की कोई वजह ही नहीं बची है। जैसे जैसे हैरोल्ड लो फील करता जा रहा था वैसे वैसे उसकी सारी मैजिकल चीजें गायब होती जा रही थी। उसकी बनाई हुई हर चीज, साथ ही में मूस और पॉर्क्यूपाइन भी गायब हो जाते हैं। हैरोल्ड काफी दुखी और परेशान हो जाता है। इसी वक्त गैरी भी वहां पहुंच जाता है। उसे तो बिल्कुल सही मौका मिल गया था। वो हैरोल्ड को अपनी बातों में फंसा के उससे क्रेयॉन्स लेना चाहता था। रास्ते में मेल हैरोल्ड को गैरी के साथ देख लेता है, जिसके बाद गैरी हैरोल्ड से बातों ही बातों में क्रेयॉन ले लेता है। अब जब गैरी को क्रेयॉन मिल गया था तो वो हैरोल्ड को पकड़ लेता है और खुद के घर में कैद कर लेता है। यहाँ पे मेल हैरोल्ड को बचाने के लिए आता है, लेकिन गैरी यहाँ पे मेल को भी पकड़ लेता है और हैरोल्ड के साथ उसे भी बांध देता है। अच्छी बात यह थी कि मेल के पास भी एक क्रेयॉन था जो कि उसे हैरोल्ड ने उसे दिया था। इसी क्रेयॉन की मदद से ये दोनों आराम से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जैसे जैसे हैरोल्ड रिकवर होता जा रहा था वैसे वैसे उसकी सारी चीजें जो गायब हुई थी वो इस रियल वर्ल्ड में आने लग जाती हैं। अब जब गैरी के पास में वो क्रेयॉन था
तो गैरी अपने दिमाग की जितनी भी खतरनाक चीजें थीं वो सब कुछ बनाने लगता है। तभी वहां हेरोल्ड और मेल भी पहुंच जाते हैं और गैरी को मैजिकल क्रेयॉन वापस करने को कहते हैं। लेकिन गैरी का तो डेविल मोड एक्टिवेट हो चुका था, वो कहां रुकने वाला था। वो हेरोल्ड से सीधा जंग छेड़ देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी वॉर का सीन हो। हेरोल्ड भी अपने क्रेयॉन से गजब की चीजें बना रहा था जिससे कि वो गैरी को रोक पाए। जब गैरी को लगता है कि शायद वो हेरोल्ड से नहीं जीत पाएगा तो वो क्रेयॉन को खा जाता है। अब जैसे ही वो क्रेयॉन को खाता है तो सारी की सारी क्रेयॉन की पावर गैरी के हाथों में आ जाती है। अब गैरी अपने हाथों से मैजिक करने लगता है और न जाने कई सारी चीजें बना देता है। टेरी भी यहाँ पे पहुंच गई थी। वो अपने बेटे को इस सिचुएशन में देख के बहुत परेशान हो जाती है और डर जाती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे मेल का बनाया क्रीचर भी आ जाता है जिसने उसकी स्कूल में भी मदद करी थी और वही क्रीचर यहाँ पे भी उसकी मदद करता है। उसके मुंह से आग निकल रही थी और वो गैरी के ऊपर भारी भी पड़ रहा था, लेकिन गैरी किसी तरह उसे भी हरा देता है। तभी वहां पर म्यूस और पॉक्यूपाइन भी पहुंच जाते हैं। गैरी को हराने के लिए उसके अंदर से क्रेयॉन्स निकालना जरूरी था। फिर हैरोल्ड अपने क्रेयॉन से एक फ्लाइंग स्पाइडर बनाता है जो कि गैरी के पेट में जाकर उस क्रेयॉन्स को बाहर निकाल देता है। जैसे ही क्रेयॉन्स निकलता है तो सारी की सारी पावर्स भी हट जाती हैं। गैरी बिल्कुल पहले जैसा इंसान बन जाता है। इवन उसे अब गिल्ट भी होता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। हैरोल्ड को लगता है कि शायद गैरी को अगर ठीक करना है तो उसे खुद की ही बनाई हुई दुनिया में भेज देना चाहिए। उस फैंटेसी वर्ल्ड में वो जरूर ठीक रहेगा और गैरी खुशी खुशी उस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाता है। उसके एंटर करते ही पीछे से कार्ल उस दरवाजे को जला देता है ताकि गैरी बाहर वापस ना आ सके। अब जब ये सारी चीजें खत्म हो गई थीं, तो ये सब लोग उस ऑथर के घर पे पहुंच जाते हैं जिस ऑथर ने हैरोल्ड की बुक को लिखा था और वहां पे अलग अलग चीजें भी देखते हैं, यानी कि हैरोल्ड की दुनिया से रिलेटेड सारी चीजें। हैरोल्ड को समझ में आता है कि उसे इसलिए बनाया गया है ताकि लोग उसे पढ़ के काफी ज्यादा मोटिवेट हो सकें, खुद की लाइफ को थोड़ा इजी फील कर सकें। अब हैरोल्ड अपनी दुनिया में जाने वाला था। जाने से पहले मेल हैरोल्ड को एक इमोशनल गुड बाय करता है और इसी के साथ उसे कलरफुल क्रेयॉन्स देता है कि अब क्यों ना उसकी लाइफ पर्पल के बजाय थोड़ा और कलरफुल हो जाए। और इसी के साथ ये अमेजिंग क्रेयॉन वर्ल्ड की मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।